बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, एक ऐसा मरीज़ के जिसको इमाम ज़माना खुद मिले, इमाम ज़माना ने अपनी कौन सी ऐसी दुआ उनको दी कि जिसे पढ़ के सिर्फ वो ही नहीं, पूरे का पूरा हॉस्पिटल बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया और सबके सब खैर खैरियत से अपने घर वापस पहुंच गए। आखिर ये किस जगह का वाक़या है, ये सब जानने के लिए और वो दुआ कौन सी है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और कमेंट में लब्बैक या हुसैन लाजमी कहिएगा। अजीज़ान मोहतरम, किताब का नाम है मुलाकात इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। लाहौर की मार्केट में ये किताब मौजूद है। उसमें बताया गया है, दर्ज है उसमें कि एक शख्स, उसका करीबी रिश्तेदार था, वो बहुत बीमार था। ये वाक़या ईरान के शहर तेहरान का है। तेहरान के एक हॉस्पिटल में वो इंसान को एडमिट करवाया गया और वहां जाके उसको पता चला कि ये जो हॉस्पिटल है वो 100 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन उस 100 के 100 बेड पर डबल मरीज थे और जगह बिल्कुल भी नहीं थी। कई ऐसे कमरे थे कि एक बेड पर दो मरीज थे और कुछ नीचे भी थे। तो मैंने जाके डॉक्टर को बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि ये बहुत बीमार है और तड़प रहा है, तो मेहरबानी करके इसको एडमिट किया जाए। तो एमएस ने कहा कि हमारे पास जगह नहीं है, तो प्लीज इसको किसी और हॉस्पिटल में ले जाइए। तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं रख सकते। तो ये कहता कि खुदारा देखिए उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो एमएस कहते कि देख लो, अगर तुमको किसी कमरे में लिटाने के लिए जगह मिल जाए तो हम एडमिट कर लेते हैं। तो कहता मैंने स्ट्रेचर लिया तो मैंने एक कमरे को देखा कि वहाँ एक बेड पर 2 पेशेंट मौजूद थे, पर नीचे जगह खाली थी। तो मैंने उसे वहां नीचे लेटा दिया। अब पेशेंट को इतना कहरा रहा था, तकलीफ से मुसीबत में इतना कराह रहा था कि उसकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैंने सोचा कि जाके पूछूं डॉक्टर्स के कि वो आखिरकार कब आएंगे, कब राउंड लगाएंगे। तो वो कहने लगे कि भाई डॉक्टर को अभी टाइम है, क्योंकि अभी पेशेंट बहुत हैं, डॉक्टर आराम से आ जाएंगे, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता से दूसरे मरीजों को भी चेकअप कर रहे हैं, आप थोड़ा सब्र रखिए। कहता उस पेशेंट का कराहना मेरे दिल पर बड़ा उतर गया था। कहता उसके कराहने की वजह से मैं भी रोने लग जाता और दुआ करता, अल्लाह करे डॉक्टर जल्द से जल्द आ जाए। तो कहता इसी कैफियत में हल्की सी गन्नूदगी तारी हुई मुझे, और मैं क्या देखता हूँ कि एक नूरानी शख्सियत है और वो मुझे फरमा रहे हैं कि तेरे घर की एक अलमारी में एक दुआ रखी है, तो उस दुआ के जरिए मरीज को शिफा क्यों नहीं दिलाता। उसने कहा कि जी कौन सी दुआ? तो वो फरमाते हैं कि तेरी अलमारी में पड़ी है दुआ, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। वो तेरे घर की अलमारी में रखी है। वो दुआ उठा, उसकी नकल यानी कि फोटो कापियां करवा, जैसे हम कहते हैं ना कि वो फोटो कापियां जिसे कहते हैं वो करवा। तो वो फरमाते कि वो करवा। अभी कहता गन्नूदगी में मैं देख रहा हूँ जैसे कुछ लम्हात थे। वो कहते इसकी कापियां करा और जितने भी पेशेंट हैं उनके जो लवाहकीन बैठे हैं उनके हाथ में दो और उनको कहिए कि अपने अपने मरीजों पर पढ़ें। तो मैं अपनी गन्नूदगी की हालत में से निकला और उनसे गन्नूदगी की हालत में ही ये भी कह रहा हूँ कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो मुझसे फरमाने लगे तेरी जेब में जितने पैसे हैं उससे ये हो जाएंगे। कहता गन्नूदगी खत्म हुई, मेरा मरीज जो कराह रहा था उसको मैंने वही छोड़ दिया और घर की तरफ दौड़ा और जाके अलमारी देखी, वही दुआ वहां पड़ी हुई नजर आई। मैंने फौरन उठाई और जाके फोटो कापियां करवाई और फोटो कापियां करवा के आया। तो मैं पहले कमरे से शुरू हुआ, मरीजों के लवाहकीन से कहने लगा कि आप ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। अपने अपने पेशेंट पे पढ़ना शुरू हो जाओ। कहता वो सब अपने अपने पेशेंट पे पढ़ने जा रहे थे, सबके सब पढ़ते जा रहे थे और मैं आगे अपने पेशेंट के पास आके तो वहां पे पढ़ने लगा। कहता मैंने दुआ को पढ़ना शुरू किया। इस दुआ का पढ़ना था कि इसका असर ये हुआ कि मेरे मरीज ने कराहना बंद कर दिया। मेरा मरीज आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ देखने लगा, मुझसे बात करने लगा, ऐसा लग रहा था कि वो सुकून पा रहा हो। मैं पढ़ते जा रहा था और उस पर फूंकते जा रहा था। कहता डॉक्टर अभी भी नहीं आया था, क्योंकि चंद डॉक्टर थे हॉस्पिटल में और मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा थी। कहता ऐसा असर था इस दुआ में कि मेरा मरीज मुझे कह रहा था कि मुझे घर ले चलो। मैंने कहा डॉक्टर को चेक तो कराएं, तुम्हारी तबीयत ऐसी थी, कैफियत बहुत बुरी थी। कहता पहले थी, लेकिन मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मौला का कि मैं अब बिल्कुल ठीक अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। अल्लाह पाक का बहुत करम है
कहता जी मैं उसको लेकर चला गया, ये कहकर आपका डॉक्टर नहीं आया तो इसलिए मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। तो वो कहते कि ठीक है आप ले जा सकते हैं। कहता कि ठीक 18 दिन बाद एमएस का मुझे फोन आया कि तुम हॉस्पिटल में क्या कर गए हो, कि मेरे हॉस्पिटल में मरीज ही खत्म हो गए। अजीजान मोहतरम, ये मौजज़ा है इमाम ज़माना की दुआ का। तो वसूल रखिए, वसूल रख के पढ़ो, मौला से मांगो, मौला सब अता करते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि हमें मांगने का तरीका नहीं आता। हम ये कह बैठते हैं कि पता नहीं मौला हमारी कबूल करेंगे या नहीं। अजीजान मोहतरम, मौला की इस दुआ में इस कदर शिफा है, इस कदर शिफा है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये कितनी कुबल लंबी है, चंद अल्फाज हैं, 2-3 लाइनें हैं इसकी, इतनी ज्यादा नहीं है। तो इसको पढ़ा कीजिए, कोई मुश्किल कोई परेशानी हल आपके पास आ जाए तो इसको पढ़ के मौला से दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मौला पंजतन पाक के सदके, इमाम ज़माना के सदके आपकी वो हर मुश्किल खत्म हो जाएगी। इस कदर इस दुआ में ताकत है। हम सिर्फ ये नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते, हम इसे अपनी मुसीबतों के वक्त पढ़ सकते हैं। हमारे पे जब भी कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, कोई दुख आए, कुछ भी आए, आप ये पढ़ें और मौला से दुआ मांगे। मेरी अक्सर आदत है, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं ये दुआ पढ़ के उन पे फूंक मार के, नादे अली पढ़ के उन पे फूंक मार के भेजती हूँ कि मौला इमाम ज़माना के सुपुर्द खैर से जाओ और खैर से आओ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मौला पंजतन पाक का कि अल्हम्दुलिल्लाह वो खैर और खैरियत से वापस आते हैं। तो मैं यकीन रख के ये काम करती हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, आप भी यकीन रख के अपने वक़्त के इमाम को याद किया कीजिए। अगर हम याद नहीं करेंगे तो कौन याद करेगा? फिर हम कहते हैं कि हम पे ये मुसीबतें आ गई, हम पे ये टेंशनें आ गई, तो आएंगी ना जब हम अपने वक़्त के इमाम को याद नहीं कर रहे, उनसे तवस्सुल नहीं कर रहे, उनको पुकार नहीं रहे, तो हमारी मुसीबतें कैसे खत्म होंगी? सिर्फ अपने वक़्त के इमाम को देखें, सिर्फ अपने वक़्त के इमाम से मदद मांगे, ना कि किसी और से, क्योंकि ये वो दर है जिस दर से हमें हर चीज़ अता हो सकती है। हमारी हर दुआ, हमारी हर मुराद पूरी होती है, हमें रिज़्क, हमें हर चीज़, औलाद, हमें हर चीज़ यहाँ से मिलती है। तो मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है कि मौला आप सबको अब करबला का जवार बनाए, मौला आप सबको हमेशा सलामत रखे, आबाद रहे, शाद रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।